नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ दीपंकर गरामी जी मौजूद हैं जो कि AT&T के संचालक हैं। उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि जिस तरह कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में मंदी आई हुई है, उस तरह उनके बिजनेस पे किस तरह असर पड़ा हुआ है। दीपंकर जी, आप मुझे बताइए कि कोरोना इस महामारी की वजह से आपका जो बिजनेस है इसके ऊपर किस तरह की यानी कि गाज आई है, किस तरह का मंदी आई है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा महाराष्ट्र 9 चैनल को कि आप लोग ने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरी आवाज़ सबके सामने रखने का मौका दिया। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको हम लोग जानते हैं, इससे हमको ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को इम्पैक्ट पड़ा है। कहीं ना कहीं सब लोग का बिजनेस इसमें नुकसान हुआ है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में हमें ऐसा लगता है कि जो मुझे और मेरी टीम को लगता है कि हमें एक साथ होकर एकजुट होकर एक नई शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी टर्म्स में बोलूँगा तो ऑफकोर्स कई सारी टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं जहाँ पर नुकसान तो हुआ ही है। ठीक है, अब उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए हमें नए इनोवेशन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। हर छोटी छोटी इनोवेशन के ऊपर में, जहां हम आज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, हमें लगता है कि उन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे वो मच्छर मारने वाले वो रैकेट हो या बड़े से बड़े कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आज के डेट में चाइना बना सकती है, उन सब चीज़ों को हमें अपने देश में बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है 4.2 बिलियन का, वो भी कई हद तक ख़त्म हो जाएगा। इनोवेशन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। इम्पैक्ट तो पड़ा ही है सबको। जैसे बात की जाए, आपकी जो कंपनी है AT&T, ये इनोवेशन के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देती है। मोबाइल खर्च के ऊपर में इन्होंने लास्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था जो कि बहुत बहुचर्चित भी रहा। तो अभी जैसे कोरोना इस महामारी में हर कोई टेक्नोलॉजी के लिए सोच रहा है, बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित बातें चल रही, तो AT&T कंपनी जो है ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरुआत में चल रहा है क्या, या आगे प्रोसेस में है क्या, इससे बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित में आसानी जाए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज सच हम लोग ऐसी किसी भी तरह की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी या फिर हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो सिक्योरिटी बेस पे है। ठीक है, हम लोग अभी किसी भी तरह के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में नहीं प्लान करें। बट हाँ, मैं सब लोग को यही बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कम से कम एटलीस्ट जो चाइनीज़ ऐप है उनको इस्तेमाल मत कीजिए। उसका काफ़ी सारा मिसयूज़ हो रहा है और इसके जो डिटेल्स है वो हम सब ने देखा ही है, सोशल मीडिया नेटवर्क में हर जगह पे वायरल हुई है। तो जितना कम हो सके उतना ही चाइनीज़ ऐप को इस्तेमाल किया जाए। जी, टेक्नोलॉजी के अगर देखा जाए तो कोरोना संबंध में बहुत सारी चीज़ों का दुर्भाव भी आ रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यानी कि दुष्प्रभाव भी लोग ले रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कोरोना का इम्पैक्ट और उसका जैसे लोग बहुत सारे लोग कोरोना के इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी से जुड़कर बहुत हद तक ये गलत कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन देने में बच्चों के आंखों पर असर पड़ रहा है। तो इस तरह के जो दुष्परिणाम है जो हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके बारे में सर यही कहना है कि देखिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, बट कोई भी चीज़ उतना ही अच्छा जितना ज़रूरत है। जिस तरह से हम बोलेंगे ना कि ज़्यादा चीनी खाने से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, उसी तरह से मीठा उतना ही आप इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में जितना ज़रूरत है। क्योंकि चाहे आजकल जैसे पढ़ाई जैसे बच्चों की हो रही है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बट जो मैनुअल पढ़ाई या जो हम लोग क्लासरूम में बैठ के जो पढ़ाई जो होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ठीक है, नो डाउट कि हम लोग प्रिकॉशन के लिए अभी हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे, बट वो एक हद तक सीमित रहे तो ही बेहतर है। दीपंकर जी, अगर बात की जाए, आप एक यंग बिजनेसमैन हैं, हमारे नागपुर के और भी व्यापारी बंधु जो हैं यंग बिजनेसमैन पर्सन हैं जो इस मंदी के वजह से पूरी तरह टूट चुके हैं। तो कोरोना की इस महामारी में उन बिजनेसमैन जो पर्सन हैं, जो हमारे जो यंग बिजनेसमैन, उनको किस तरह का एक आप मोटिवेशनल संदेश आप देंगे? उन सबके लिए जिन लोग का इस कोरोना वायरस में जो पिछले लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ है, उन सबके लिए जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनो। दिस इज़ अ राइट टाइम जब आप अपने बारे में सोचें, कुछ एक नए इनोवेशन, नए बिजनेस के बारे में प्लान करें। और जो ये कंप्लेन करते थे कि भाई ये पेरेंटल बिजनेस है, ये खानदानी बिजनेस चल रहा था, एक कंप्लेन था, एटलीस्ट ये सबके लिए एक नया स्टार्टअप रहेगा। हर किसी के लिए एक जीरो से शुरू
करने का एक मौका रहेगा। तो ये सही वक्त है कि आप अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए या फिर किसी तरह के इनोवेशन में आ जाइए, ना कि सिर्फ आप जॉब पे डिपेंडेंट रहिए। क्योंकि आफ्टर दिस कोरोना इम्पैक्ट सब लोग को पता है कि कई सारे जॉब चले गए हैं, कई लोगों को जॉब में इम्पैक्ट पड़ा है, नौकरी से निकाल दिया गया है। सो यहाँ से हम सब लोग को सीख लेनी चाहिए, हमें समझ आना चाहिए कि हमें सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट ना रह के हमें अपने बिजनेस के ऊपर में फोकस करना चाहिए। और बिजनेस भी वो जो सिर्फ ट्रेडिंग ना हो, बिजनेस वो जो प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाए, तो आपका बिजनेस और आपका जो लाइफ है, आप फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर रहेंगे। जी, और एज ए पर्सन आप जो जनता है उनको कोरोना से बचने के लिए किस तरह का संदेश देंगे? बस आप सबको मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग अपने मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, अपने आप को साफ रखने की कोशिश कीजिए, एक डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस बना के रखिए, जिससे जो स्प्रेड हो रहा है वो एटलीस्ट स्प्रेड इतना ना हो, ठीक है। और आई एम श्योर कि एक दिन एक फिर से वो पहले वाला दिन आएगा जब हम लोग एक दूसरे को गले लग पाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के हाथ मिला पाएंगे। सो वो दिन फिर आएगा। तो आपने देखा हमारे साथ दिगंबर घराने जी मौजूद थे, जो कि AT&T के संचालक थे। हमने उनसे बातचीत की और जाना कि कोरोना की इस महामारी में किस तरह की मंदी के दौर से उनकी कंपनी को गुजरना पड़ रहा है और क्या करें जिससे आप एक स्वस्थ अच्छी जिंदगी आप जी पाए, ऐसी हमने उनसे जानकारी दी। सर, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।